जय मसीह की कलीसिया। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद रखती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे हैं। और आप लोग देखिए, मैं भी ठीक हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा ठीक हो गई हूँ। हालेलुया। और आज के पवित्र विश्राम दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। और आइए कलीसिया, हम फिर से आज एक नए कलीसिया की ओर चलते हैं। और नए कलीसिया में जाने से पहले, नए लोग अगर कोई लोग सुनते हैं मुझे, चाहे पहली बार सुन रहे हैं चाहे दूसरी बार, आप लोग को प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब कर देने से एक उम्मीद जगती है, प्रोत्साहन मिलता है और अच्छा करने का वो मतलब प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आइए हम वचन में देखते हैं तीसरा मतलब और एक कलीसिया की ओर चलते हैं। ये 5वीं कलीसिया है। प्रकाशित वाक्या उसका 3 अध्याय उसका 1 पद से हम देखेंगे 6 पद तक। सरदीस को संदेश, सरदीस की कलीसिया को परमेश्वर संदेश दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर बात कर रहा है किसे? यूहन्ना से। और यूहन्ना से परमेश्वर कह रहा है कि सरदीस की कलीसिया को जो संदेश मैं दे रहा हूँ उसे तू किताब में लिख ले। और जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। आप लोग को मैंने पहले कलीसिया में भी बता दी है कि एक अध्याय के 12-13 पद से अगर आगे पढ़ें तो उसमें परमेश्वर के रंग रूप के बारे बताया गया है। और उसके हाथों में क्या है? 7 तारे हैं। और उसके सिंहासन के निकट 7 आत्माएं रहती हैं। और वह यह कहता है कि मैं तेरे काम को जानता हूँ। परमेश्वर हर एक कलीसिया से कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। वो जानता है परमेश्वर, वो मनों को जांचने वाला, परखने वाला परमेश्वर है, हृदय का ज्ञाता है, हृदय को गढ़ने वाला परमेश्वर। क्या वो नहीं जानेगा? सबको जो कि मनुष्य के सारे शरीर को, बॉडी को, फंक्शनों को बनाने वाला परमेश्वर, हर एक अंगों को, ऑर्गन्सों को बनाने वाला परमेश्वर, क्या आपके मन की बात को नहीं जानता? वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व समर्थी, सर्व युगों से युगों तक जीवित रहने वाला परमेश्वर आपके मनों को जानता है। वो हमारी ऊपरी रूप को नहीं देखता, वो हमारे मन को जांचता है और परखता है और हृदय की सच्चाई से वो प्रसन्न होता है। ऐसे परमेश्वर है आज हमारे पास। हालेलुया। इसलिए ये मत सोचिए कि वो परमेश्वर हमारे मन की बात नहीं जानता। वो जानता, परमेश्वर हमारे मन की बातों को वो जांचता और जानता, समझता। इसलिए उस कलीसिया के लोगों से कहा था, मैं तेरे काम को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है नहीं, मरा हुआ है। क्या आज उस कलीसिया, जो सरदीस की कलीसिया से परमेश्वर कह रहा है, तू अपने आप को जीवित तो कहता है, तू अपने आप को विश्वासी तो कहता है, अपने आप को धर्मी तो कहता है, परंतु तू है नहीं, मरा हुआ है। क्या आप भी ऐसे हैं? आत्मिक रीति से आप सोचते हैं मैं विश्वासी हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ? तो निश्चय जानिए, यदि आप वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, यदि आप परमेश्वर की आत्मा की, उसकी वचन की लालसा नहीं रखते हैं, तो आत्मिक रीति से आप मरे पड़े हैं। हालेलुया। और जागृत हो जा। परमेश्वर यह कहते हैं, यदि आप आत्मिक रीति से आप मर गए हैं तो जागृत हो जाइए, जग जाइए, मुर्दों में से जग। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर कहा था, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर। परमेश्वर क्या कहते हैं? जागृत हो जा, जग जा। आत्मा, परमेश्वर आपसे कहता है, कलीसिया, परमेश्वर आपसे कहता है, यदि आप ठंडा पड़ गए हैं, पहला सप्रेम आपने छोड़ दिया है, तो आप जग जाइए, जागृत हो जाइए। और जो मिटने को है, जो बाकी रह गई है, उसको दृढ़ कर, अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए, अपने कामों को दृढ़ कीजिए, मजबूत कीजिए। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, क्योंकि मैंने तेरे काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे कामों को पूरा नहीं पाया है। सरदीस की कलीसिया, क्या आप सरदीस की कलीसिया की तरह हैं? आप आत्मिक रीति से मरे हुए हैं? तो दृढ़ हो जाइए, जागृत हो जाइए और परमेश्वर के निकट जो काम आप
आपने पूरा नहीं किया है, आपने वचन के अनुसार नहीं चला है, नहीं जिया है, आपने वचन का इनकार किया, उल्लंघन किया है, कामों के द्वारा परमेश्वर का इनकार किया, उससे आप दृढ़ कीजिए और पूरा कीजिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहा था, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की। आप कलीसिया उस सरदिश की कलीसिया से परमेश्वर कह रहा है, स्मरण करो तूने कैसी शिक्षा पाई है। हम और आप भी कलीसिया, हमने कैसे शिक्षा पाई है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की, आज्ञा पर चलने की शिक्षा पाई है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो उसकी आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। और इसलिए कलीसिया, परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है सरदिश की कलीसिया के द्वारा। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। परमेश्वर कहता है, जैसे तुमने शिक्षा पाई है, जैसे तुमने प्राप्त करी है, उसे काम कर और मन फिरा। यदि तू जागृत ना होगा, ना रहेगा, तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। प्रभु कहते, यदि तू मन ना फिराएगा, यदि जागृत नहीं होगा, तो देख मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कभी भी मुझे जान नहीं सकेगा। परमेश्वर कहता है, इसलिए जागृत हो जाइए कलीसिया। सरदिश की कलीसिया उन दिनों में हुआ करती थी। आजकल वो सरदिश की कलीसिया, ये जो सात कलीसिया के बारे में परमेश्वर बात कर रहा, वो कलीसिया अब नहीं रहा। अब जीवित कलीसिया, चलती फिरती कलीसिया है। और परमेश्वर आज आपसे जीवित कलीसिया से परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जागृत हो जाइए आत्मिक रीति से। यदि आप मरे पड़े हैं तो जागृत हो जाइए, जाग जाइए आत्मिक रीति से। आप वचन की लालसा कीजिए, परमेश्वर की आत्मा की लालसा कीजिए, उसके वचन पर चलने की, उसके कर्मों, उसने जो आज्ञा दी उस पर कर्म करने की। मुंह से केवल बोलने से नहीं होता कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं भी क्रिश्चियन हूँ, बोलने से नहीं होता है। हम जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उसके कामों पर चलेंगे। धन्य है वो जो वचन को सुनते और मानते हैं और उस पर चलते हैं। परमेश्वर किसको कहता है? धन्य है जो वचन को सुनते और मानते हैं। यानी कि वचन सुन के उस वचन के अनुसार कर्म करना है। यदि आपको किसी के ऊपर दया आ गया और उस पर दया ना की जाए तो वो भी पाप है। आपको दया, किसी व्यक्ति को कंगाल देके दया आ गए तो उस कंगाल की हेल्प कीजिए, सहायता कीजिए। हालेलुया। वचन पर चलिए, कर्म कीजिए। हालेलुया। प्रभु कहता है, तू कदापि नहीं जान सकेगा मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर अचानक आ पड़ेगा यदि मन नहीं फिराएगा। हालेलुया। और तू जान भी नहीं सकेगा और ख़त्म, फिनिश ऐसे हो जाएगा। और आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं अपनी उदाहरण ज़्यादा देती हूँ। मैं अचानक गिरी थी, उसी कारण मेरे चेहरे में ये दाग धावे आ गए हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि हल्का फुल्का चोट लगा और मैं बच गई, ये दाग धावे मिट जाएंगे। हालेलुया। इसी तरह अचानक तुम पर आ पड़ूंगा, अपने मुख के द्वारा मैं तुमसे लड़ूंगा। प्रभु कहता है, जो शिक्षा हमने पाया है उसके अनुसार चलना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आगे हम वचन में देखते हैं। पर हाँ, सरदिश में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। हालेलुया। जिन्होंने सरदिश की कलीसिया में, फिर भी वो कलीसिया मरा हुआ है, वो जागृति नहीं है, सोया हुआ है। तब भी प्रभु कहता है, तब भी उस कलीसिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना वस्त्र अशुद्ध नहीं किया, जिन्होंने पाप में जीवन नहीं बिताया है, वो पवित्र जीवन बिताया है। ऐसे कलीसिया में लोग हैं, उस कलीसिया के लोग जागृत नहीं है। परंतु हाँ, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पाप नहीं किया, अपने जीवन, अपने धार्मिकता के वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। वो श्वेत, जिन्होंने मतलब अपने वस्त्र, धार्मिकता के वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे ये इस योग हैं। परमेश्वर कहा था, वे इस योग हैं जिन्होंने अशुद्ध नहीं किया, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग हैं जिन्होंने पाप में जीवन नहीं बिताया। ऐसे सोया हुआ कलीसिया में रहने के बावजूद भी उन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया, उन्होंने पाप में जीवन नहीं बिताया, उन्होंने पवित्र जीवन बिताया। वे लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने, वे लोग परमेश्वर के
साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं जो जा पाए, और जो पापमय जीवन नहीं जिया वे जा पाएंगे। हालेलुया। वे जा पाए, उसे उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किया, जिन्होंने पापमय जीवन नहीं जिया। वे लोगों को इसी तरह श्वेत वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र पहनाया जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो पवित्र परमेश्वर है, और जो पवित्र जीवन जीते हैं उनको ऐसे श्वेत वस्त्र उनको दिया जाएगा। हालेलुया। उनको पवित्रता जी दिया जाएगा। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी भी रीति से ना काटूंगा। हालेलुया, ना काटूंगा। परमेश्वर कहता है जिन्होंने अपनी वस्त्र अशुद्ध नहीं किया, जिन्होंने अपने जीवन को पाप से नहीं भरा, पाप नहीं किया, और जिन्होंने पवित्र जीवन जिया, उनको मैं जीवन की पुस्तक में से उनके नाम को किसी भी रीति से नहीं काटूंगा। परमेश्वर कहता है हालेलुया। पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। प्रभु कहते हैं जिन्होंने पवित्र जीवन जिया है, अपने वस्त्र नहीं अशुद्ध किया, जिन्होंने पाप नहीं किया, उनके नाम को मैं जीवन की पुस्तक में से नहीं काटूंगा, और उसका नाम को अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। प्रभु कहते हैं जिसके कान हो वह सुन ले। कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है? आत्मा कलीसिया से यह कहती है कि जिन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया, उनको श्वेत वस्त्र दिया जाएगा, उनके नाम को जीवन की पुस्तक में से बिल्कुल कभी ना काटा जाएगा। ये परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से कह रही है। हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर का जीवित वचन। कलीसिया, यदि आप में से कोई किसी ने अगर इस कलीसिया की तरह आत्मिक रीति से सो गया है, जागृत नहीं है, मरा हुआ है, तो आप जग जाइए। आत्मा आपको जगाने के लिए आया है। परमेश्वर कहता है देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन, परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं तो बिल्कुल आप समझ जाइए कि परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय के द्वार पर खड़ा है और खटखटा रहा है आपके अंदर आने को, आपको जगाने को आया है। हालेलुया। अगर श्रेष्ठ गीत में पढ़ते हैं तो श्रेष्ठ गीत में वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरी कबूतरी, हे मेरी प्रियानी, तू द्वार तो खोल दे, जग जा। ये परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। आप परमेश्वर की क्या है कबूतरी, आप परमेश्वर की प्रिया हैं। आपसे वो दरवाजा, आपके हृदय के द्वार पर परमेश्वर खड़ा खटखटा रहा है और आपसे कह रहा है द्वार तो खोल दे, मैं तेरे अंदर आऊँगा। हालेलुया। इसलिए यदि आज आप वचन को आपने सुना है तो निश्चय आप आत्मिक रीति से जग जाइए। हालेलुया। आत्मा आपसे कह रहा है, आत्मा आपसे कह रहा है, हर एक से कह रहा है सुनने वालों से, आप जग जाइए, आत्मिक रीति से जग जाइए। कलीसिया, आत्मा आपसे और मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, मुझे भी परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह। कलीसिया।